Hello students, today we are taking up another chapter from class 10th mathematics. Chapter's name is pair of linear equations in two variables. We are taking question number 1 from exercise 3.3. So let's see what it is. Solve the following pair of linear equations by the elimination method and the substitution method. Okay. So first one is x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4. तो हमने ये देखा कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी जो है सेकेंड इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें x है और यहाँ पे 2x है। तो हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी जो फर्स्ट इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इज 10। ये हमारे पास आ जाएगा। अब सपोज इसको मैं मानती हूँ कि मेरी थर्ड इक्वेशन हो गई है। अब हमने क्या देखा, ये हमने कंपेयर करनी है। हमने कंपेयर करी तो हमें पता है यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी कि हमें सेकेंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 को ऊपर लिखेंगे और इस इक्वेशन को नीचे लिखेंगे। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ओके, अब हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या है, सब्ट्रैक्ट का साइन लगा देंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट का साइन लगाते हैं तो यहाँ ये जो 2x है यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, तो 2x माइनस 2x 0 हो जाएगा, या हम इनको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। यह माइनस था तो यह हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3y में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5y इज इक्वल टू, यहाँ प्लस है 4, ये माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 4 हो जाएगा 6। तो हमारी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 अपॉन 5। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारी y की वैल्यू हो गई 6 अपॉन 5। ओके, यहाँ पे हमने एलिमिनेशन मेथड यूज किया है। ओके, एलिमिनेशन मेथड यहाँ यूज किया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी ये थी, इसमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसमें जो है y की जगह पे हम लिखेंगे 6 अपॉन 5। ओके, x प्लस 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6 अपॉन 5। अब हम इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे नीचे 1 है तो ये हो जाएगा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, माइनस 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 25 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 5। तो अब ऐसी सिचुएशन में हमने क्या देखा, हमारी y की वैल्यू है 6 अपॉन 5 एंड x की वैल्यू है 19 अपॉन 5। ओके, तो ये हम लिख देते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 19 अपॉन 5, y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5। ये हमारा x और y की वैल्यू हमने निकाल ली है। नाउ वी आर टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और इसमें सेकेंड जो इक्वेशन है वो है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, तो यहाँ होना मुश्किल होगा। अगर हम स्टेप भी अप्लाई करेंगे तो हमें दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सेकेंड हम y की वैल्यू देखते हैं, यहाँ प्लस 4 है, यहाँ माइनस 2y है। तो इस सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं, अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 4y के बराबर चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा 4y
इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, ये हमारे पास आ गई। इसे हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि इक्वेशन 1 हमारे पास है, इसमें 4y है और यहाँ पे -4y है। तो अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। और एलिमिनेशन में हम ज़रूरी नहीं है कि सब्ट्रैक्शन करें, हम एडिशन भी कर सकते हैं। यहाँ हमारा एलिमिनेशन मेथड हम अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। तो हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ओके, नो, ऐड इक्वेशन 1, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 को हमने मल्टीप्लाई किया था जो कि इक्वेशन 3 बन गई है। तो हम इक्वेशन 1 लेंगे और इक्वेशन 3 लेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। ओके, तो ये हमारी हो जाएगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये हमारी हो गई इक्वेशन 1 जो हमने ले लिए, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। और हमारे पास थर्ड इक्वेशन में क्या है, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन में। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को हम ऐड कर रहे हैं। ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x प्लस 4x हो जाएगा 7x प्लस 4y माइनस 4y कैंसिल हो जाएंगे। दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 4 इज 14। तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ 7x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 14 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो हमारी जो x की वैल्यू आई है वो क्या आ गई है, अब x की वैल्यू हमारी आ गई है 2। ओके, x इज इक्वल टू 2, ये हमारी वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या करना है, अब सब्स्टिट्यूट करना है। हमें कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। वैसे तो हम इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन को ले सकते हैं और सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू हमारी 2 है, हम यहाँ लिख देंगे 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ओके, 3 2 ज़ा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या देखेंगे, ये 6 यहाँ प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6। ओके, हमारे पास क्या आ गया, 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इज 4। यहाँ पे 4y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। तो हमारी जो y की वैल्यू है वो बेसिकली क्या आई है, y की वैल्यू हमारी आई है 1। सो अब हमने x की वैल्यू निकाल ली है जो कि 2 है और y की वैल्यू है वो हमारी 1 है। So we are proceeding to the next question. Okay. We are taking third question from the same, 3x minus 5y minus 4 is equal to 0. ये equation 1 है। 9x is equal to 2y plus 7, ये equation 2 है। अब हम इसे थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 9x यहाँ 2y है, इसके इक्वल टू इस तरफ आएगा तो माइनस 2y, ये प्लस 7 है, इस तरफ आएगा तो माइनस 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी जो है ये हमारी इक्वेशन 2 ही है। ओके, अब हमने इसमें क्या देखा, 3x है, यहाँ 9x है, यहाँ माइनस 5 है, यहाँ पे माइनस 2y है, यहाँ माइनस 4 है, यहाँ माइनस 7। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इस फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो इसके बराबर आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3। हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, हमारे पास क्या आया, 3 इंटू 3 9x माइनस 5 इंटू 3 इज 15y माइनस 4 इंटू 3 इज 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारी जो इक्वेशन आई है ये एक तरीके से हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। ओके,
अब हमें कौन कौन सी इक्वेशन लेनी है, एक तो ये लेनी है, एक ये इक्वेशन लेनी है कोई भी क्वेश्चन का आंसर पता करने के लिए। तो यहाँ 9x है, यहाँ भी 9x है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे इलिमिनेशन मेथड हम यूज करेंगे। ओके, इलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। ओके, हम किसी चीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से, तो हमें इक्वेशन 3 ऊपर लिखनी पड़ेगी। 9x माइनस 15y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 3 हमने ऊपर लिख दी। नीचे हम लिखेंगे सेकेंड नंबर की इक्वेशन 9x माइनस, सेकेंड नंबर की इक्वेशन 1 को हमने मल्टीप्लाई किया था, तो हमारी जो इक्वेशन 2 जो है ये वाली इक्वेशन 2 जो है, ये हम जो है इस इक्वेशन को लेंगे, है ना। 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया था 3 से और हमें ये मिल गई। अब ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से, तो ये हमारी इक्वेशन 2 थी ये वाली, ये इक्वेशन 2 को हमने इक्वेशन 3 से करना है। 9x माइनस 15y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 है हमारे पास है 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। हमें करना है इसे सब्ट्रैक्ट। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए 9x माइनस यहाँ पे हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ प्लस आ जाएगा माइनस 15y प्लस 2y, हमारे पास आ जाएगा माइनस 13y, यहाँ माइनस है ये प्लस हो जाएगा माइनस 12 प्लस 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारी माइनस 13y किसके बराबर हो जाएगा, ये माइनस 5 इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5, ये हो गया प्लस 5। यहाँ पे माइनस 13y से मल्टीप्लाई कर रहा है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 अपॉन माइनस 13। ओके, तो हमने इसमें देखा कि हमारी जो y की वैल्यू है वो हो गई है 5 अपॉन माइनस 13, या हम कह सकते हैं माइनस 5 अपॉन 13। ओके, तो हमारी जो y की वैल्यू है वो क्या है, इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 13। ये हमारी y की वैल्यू निकल के आ गई है। जब हमारी y की वैल्यू एक बार हमें पता चल जाती है तो हम फिर क्या करेंगे, हम अपनी x की वैल्यू पता करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ये y की वैल्यू किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन में। अब यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 1 है। 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें हमने y की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x माइनस 5, y की वैल्यू है माइनस 5 अपॉन 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमने इसमें पुट कर दी है y की वैल्यू। नाउ अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5 हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, 5 5 25 अपॉन 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल वाली वैल्यू एक साइड रख लेंगे और बाकी की वैल्यूज को दूसरे साइड ले जाएंगे। तो ये माइनस 4 है, इस साइड आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, ये प्लस 25 अपॉन 13 है, ये माइनस 25 अपॉन 13 हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 13, तो यहाँ पे नीचे 1 है, 13 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 13 इंटू 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 52। ओके, माइनस 25, और यहाँ हमारे पास 3x है, तो 3x किसके बराबर हो जाएगा, 52 में से हमने 25 को माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, हमारे पास आ जाएगी 12, ये हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 4, 12 में से 5 गए 7, 4 में से 2 गए 2, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 27 अपॉन 13। ओके, अब हमने क्या देखा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 27 अपॉन 13 इंटू 1 अपॉन 3, यहाँ पे 3 था, यहाँ आया तो 1 अपॉन 3 हो जाएगा। ओके,
तो ये अब हमारे पास क्या आएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, हमारी वैल्यू क्या आ गई 9/13। तो अब हमने इसमें देखा कि हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई है, इज इक्वल टू 9/13। ओके, और हमारी जो y की वैल्यू है वो हमने ऑलरेडी निकाल ली थी, दैट इज इक्वल टू -5/13। नाउ वी आर टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. So we are taking up question number 4, x/2 plus 2/3y is equal to -1. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. x minus y/3 is equal to 3. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है. सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं. इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. हमारे पास है x/2 plus 2/3y is equal to -1. अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. 2 और 3 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, 3 1 3, 2 into 3 is 6. ओके, तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा. ओके, अब हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 3 मिलेगा. 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, प्लस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3 2 ज़ा 6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4y इज इक्वल टू -1. ओके, अब ये 6 यहाँ से इधर आएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, -1 इंटू 6 हो जाएगा और ये बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6. ये चीज हमें यहाँ तक समझ में आ गई. अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन. तो ये हमारी जो मॉडिफाइड फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इसको हमने थोड़ा एलसीएम निकाल के बना लिया. अब सेकेंड इक्वेशन को हम इसी तरीके से करेंगे. सेकेंड इक्वेशन को कैसे करेंगे, हमारे पास है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3. एलसीएम इसका क्या होगा, 1 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 3, डिवाइडेड बाई 1 है, 1 3 ज़ा 3, 3 इंटू 1 इज 3x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1, y इज इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास. अब हम यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 3, हमारे पास आ जाएगी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9. और ये हमारी जो है ये एक तरह से सेकेंड इक्वेशन हो गई है. अब हम इनमें क्या देख रहे हैं, यहाँ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 है, यहाँ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 है. अब हमें क्या करना है, बेसिकली सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम. ओके, तो बेसिकली हम जो प्रोसेस यूज में ले रहे हैं वो है एलिमिनेशन. ओके, एलिमिनेशन मेथड हम काम में लेंगे. ओके, एलिमिनेशन मेथड काम में लेंगे तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. ओके, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इसका मतलब है इक्वेशन 2 को हम ऊपर रखेंगे. ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9. ओके, और नीचे इक्वेशन कौन सी आ जाएगी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6. अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल. यहाँ माइनस आएगा तो -y माइनस 4y ये हो जाएंगे -5y. यहाँ पे माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 9 प्लस 6 हो जाएगा 15. तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ -5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आया तो डिवाइड हो जाएगा. तो 15 डिवाइडेड बाई -5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15. तो हमारी जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आ गई है, अब इसमें हमारी जो y की वैल्यू आई है वो हो गई है इज इक्वल टू -3. ओके, यहाँ तक आ गया आपको समझ में. अब हम जो इसका नेक्स्ट स्टेप लेंगे उसमें क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y की वैल्यू है वो इक्वेशन के अंदर. सो अब हमने सब्स्टिट्यूट करना है. ओके, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. ये इक्वेशन 1 है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे. 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6. y की वैल्यू -3 है, हम यहाँ पे लिख देंगे 3x प्लस 4 -3 इज इक्वल टू -6 आ गई हमारे पास.
अब क्या है 3x है, 4 3 ज़ा 12, ये प्लस है ये माइनस है तो -12 इज इक्वल टू -6 आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ -12 है, इधर आएगा तो +12 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू -6 + 12। अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, -6 और +12 है, तो ये सब इसमें हमारी +6 आ जाएगी, +6। ओके, नाउ यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ओके, तो हमने इसमें क्या देखा, हमारी x की वैल्यू क्या आ गई है, हमारी x की वैल्यू आ गई है 2। ओके, सो हमने देखा x की वैल्यू हमारी 2 है, y की वैल्यू हमारी -3 है। और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम एलिमिनेशन मेथड फॉलोड बाय सब्स्टिट्यूट करके आंसर्स इजीली निकाल सकते हैं। जस्ट हमें एक स्टेप बाय स्टेप मूव करना है एंड इट्स वेरी इजी। आई होप आई ट्राई टू मेक द थिंग्स क्लियर। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं एंड विल बी कंटिन्यूइंग द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।